हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस एक और वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाई निफ्टी 50 के बारे में। तो लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग भाई हमारे पोर्टफोलियो में तो तेज़ी देखने को मिली है। अब मुझे नहीं पता कि आपके पोर्टफोलियो में तेज़ी आई है या नहीं, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे निफ्टी के ऊपर निकलने के, क्योंकि जब हमने वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया था तो मैंने बस यही कहा था कि भाई यहाँ से ना इसके मोटे भाग के ऊपर निकलना चाहिए निफ्टी 50, इसके मोटे भाग के ऊपर। ओके, अगर इसके मोटे भाग के ऊपर निकलेगा तो निफ्टी में थोड़ी सी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। और जो ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है प्रॉपर इस टाइप का, तो हमें डब्ल्यू पैटर्न में उस स्विंग से ऊपर, ठीक है, यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, इस स्विंग से ऊपर यहाँ पे 3 कैंडल हम देखते हैं हमेशा डब्ल्यू पैटर्न पे। यहाँ पे ये बाइंग जोन हम कहलाता है ये वाला, ठीक है। इस बाइंग जोन के अंदर हमें कभी भी कोई बाय नहीं करना होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, वेट करते हैं। अब वेट किस चीज़ का, 3 कैंडल्स का। और वो 3 कैंडल्स कौन कौन सी होती हैं, तो एक ग्रीन कलर का आपका ऐसा कैंडल, या आपको एक ग्रीन कलर का ऐसा दिखे, नहीं तो रेड कलर को कवर करता हुआ एक ग्रीन कलर का कैंडल ऐसा दिखे, इनकी हम डंडियों को करते हैं प्रॉपर इग्नोर। तो जब तक वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी इसके ऊपर है तब तक ठीक है। कहने का मतलब है कि अब ये जो लो है ना, ये वाला लो, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए निफ्टी द्वारा नीचे। अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो फिर आपको एक 24,000 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। आज की अगर तेजी की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो तेजी आपको देखने को मिली है ना, वो मिली है आपको ऑटो सेक्टर में, ठीक है। अगर मैं पुरानी कुछ फोटोज़ आपको दिखाऊं, वैसे तो मैं नहीं दिखा रहा, चलो अगर आप बोलोगे भी तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखो, मारुति हमने 11,698 पे एनालिसिस किया था, एमएनएम के अंदर भी आपको अच्छी खासा लेवल देखने को मिला, टाटा मोटर्स को भी मैं प्रीमियम ग्रुप के अंडर ऐड कर चुका हूं, ठीक है। बजाज ऑटो भी मैं डाल चुका था, hyundai भी मैं डाल चुका हूं, और आइसर मोटर मैंने नहीं डाला था, लेकिन टीवीएस मोटर, और ये सारे स्टॉक्स जो हैं इनकी हमारे पास फोटोज़ भी मौजूद हैं जब जहां पर हमने इनको एनालिसिस किया था। अभी अगर बोलोगे आप तो इसमें से हम वो फोटो भी आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं एम की बात करूँ तो एम देखो, एम आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, सेम 3164 रुपये के आसपास। और अगर मैं एक और फोटो अगर आपके सामने निकालूं तो वो भी अच्छे लेवल पर दिखेगा। मतलब तमाम ऐसी फोटोज़ हैं भाई मेरे पास जो काफ़ी अच्छे लेवल तक चली गई थी। जैसे वीएमएम भी देखोगे तो ये भी 4-6 कैंडल इसने ऊपर बना दी है, Hyundai भी ऊपर निकल गया था, ये तो चलो अभी का दिख रहा है एक फ़ोटो। और कुछ ऐसी फ़ोटोज़ हैं भाई हमारे पास, जैसे मैं देखो इटरनल जोमेटो की बात करोगे तो ये भी 5 कैंडल ऊपर बना चुका है, वारी एनर्जीज़ भी ऊपर चला गया, और ये बीकाजी है, इसमें तो अभी कुछ एनालिसिस है नहीं। मारुति देखो, यहाँ पे आप मारुति दिखेगा भाई 11,698 के आसपास भी, तो ठीक है, यहाँ से भी जो मारुति है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो अच्छी बात है भाई, हमारी एनालिसिस ही सही निकलनी चाहिए और हम उसी के लिए काम करते हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें जो भी रहती हैं आपको, ये कोई बाय सेल होल्डर्स का रिकमेंडेशन कभी नहीं रहता है ना, एजुकेशन पर्पस से सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसको आप एजुकेशन पर्पस के तहत ही रह के सीखना। मेरी वीडियो के अंदर कोई भी बाय सेल होल्डर्स का रिकमेंडेशन कभी नहीं है, एजुकेशन पर्पस से ये सारी चीज़ें हैं। तो निफ्टी 50 में वीकली टाइम फ्रेम पर तो आपको पता ही है जब हमने एनालिसिस किया था। अब बताती है कि इसमें कल क्या हो सकता है। तो देखो, हर टाइम पे ना, हर टाइम फ्रेम पर कुछ ना कुछ हमें देखने को नहीं मिलता, इस चीज़ को याद रखना। हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पर हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन वनडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब मैंने मार्क किया था लास्ट टाइम, तो ये लेवल एक मार्क किया था, और मैंने कहा था कि अगर ऊपर से निफ्टी 50 फॉल करता है तो वो इस ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अब तक एक सेलर जोन के तौर पे काम कर रही थी, है ना, सेलर के लिए, और यहाँ पर अब ये बायर जोन की तरह एक काम करेगी, यानी कि अब ये सपोर्ट का काम करेगी, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। वनडे टाइम फ्रेम पर इससे पहले जब हमने एनालिसिस किया था तो काफ़ी टाइम पहले से एनालिसिस करते आ रहे हैं, यहाँ से हम समझ गए थे मार्केट नीचे आ सकता है, सेम यहाँ पर भी वही समझा हमने। यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट लगा, सेम यहाँ लगा, यहाँ प्राइस एक्शन लगा तो फॉल करता चला गया, ठीक है। अभी बात करोगे तो अच्छी बात है भाई, अब ये इस लेंथ का भी 50% टच कर चुका है, ये देखो ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना आपको, इस पूरी लेंथ के 50% तक भी आ चुका है। तो अब यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, वरना आप वनडे टाइम फ्रेम पर एक इस सपोर्ट जोन को मार्क कर सकते हो। और अभी अगर मैं मार्क करूंगा तो हो सकता है भाई आप ऐसा पैटर्न मार्क कर लो, ठीक है। और यही रीजन है कि सेम यहाँ से गिरावट देखने को मिली है, अगर दोबारा निफ्टी 50 यहाँ से फॉल करेगा तो ये वाला एक सपोर्ट जोन तक आता हुआ आपको दोबारा देखने को मिलेगा। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर और प्रीवियस में जो भी बॉटम लेवल बने होंगे वहां तक आ सकता है, ठीक है। तो अभी आपको जो देखना है भाई वनडे टाइम फ्रेम पर, वो कुछ ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो और अच्छी बात है, और क्लोजिंग करके ऊपर निकलेगा तो एक रेजिस्टेंस, जो भी आपके प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहां से कहीं ना कहीं टकरा के वापस निफ्टी गिरेगा, तो इस ट्रेंड लाइन पर दोबारा आने की संभावना ज़्यादा है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सेम इस वाली ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर सपोर्ट का काम करा, तो सेम यहाँ पर भी एक सपोर्ट का काम करेगा ट्रेंड लाइन, ओके। तो जहाँ से भी ऊपर जाएगा आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक चैनल आपको दिख जाएगा, फिर कुछ दिनों के लिए आप जो है मार्केट के ट्रेंड को जान सकते हो कि किस रेंज के अंदर मार्केट रह सकता है, ओके। बाकी वीकली टाइम फ्रेम पर तो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ही लिया, और अगर मैं फिर भी वीकली टाइम फ्रेम पर और भी अगर एनालिसिस करने की कोशिश करूं एक ट्रेंड लाइन के थ्रू, तो आप ऐसे मार्क कर लेना,
कि भाई एक ये लेवल हमें देखने को मिल रहा है, और जो गिरावट हुई है वो किस वजह से हुई है, इसके 50% से। ओके, यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से एक ज़बरदस्त एक अगर नीचे आता भी है तो ये वाला एक लेवल है जिसको हम कह सकते हैं बायर जोन, ठीक है। और ये वीकली टाइम फ्रेम का है, तो थोड़ा ध्यान रखना। निफ्टी अगर गिरता भी है तो पहला लेवल इसको ये देखने को मिलेगा, अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो फिर ये लेवल दिखेंगे, कुछ ये वाले लेवल्स। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखना इस पर। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी छोटे टाइम फ्रेम पर एक बार और देख लेते हैं भाई। 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बढ़िया तरीके से इसके नीचे इसने क्लोज कर दिया, हालांकि नहीं करना चाहिए था। एक अपोजिट कलर का कैंडल हमें देखने को मिलता है जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास मार्केट होता है। और कल के दिन मान लो जैसे ही इसके नीचे निकलेगा मार्केट, तो याद रखना एक ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है, संभावना थोड़ी ज़्यादा है 24,725 की, उसके बाद 24,678, और एक है आपका 24,637 रुपये तक, ठीक है। तो कल अगर फॉल करेगा तो भाई ये लेवल दिखा सकता है, चांसेस थोड़े ज़्यादा है। ओके, तो बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगा हो तो बिल्कुल मत करना। और एक रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो कुछ ये है, अगर निफ्टी नीचे आने के बाद यहाँ कहीं होल्ड करके डब्ल्यू पैटर्न बना के निकलेगा तो ये लेवल भी जाकर टेस्ट कर सकता है। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडी।